जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना और अपने जीवन में संघर्ष करते रहना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। और वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दे। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत रहिए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करें। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से और गंदी हरकत करना बंद कर और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। भगवान आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लतमरा 2 मिनट में इसको परास्त कर दिया। समझ रहे हो? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहाँ फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए। इसलिए बहुत सावधान, खूब जिभ्या से नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही लाडली जी की कृपा है। मनमानी आचरण करने वाला, कृपा तो देखो सब पर है, वर्षा सब पर होती, पानी वही रुकता है जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ गहरा पर झुकाव होता है। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही। जहाँ ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी को बुरा मत मनाओ। जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है, वो निपटा देगा। वो बहुत बड़े हाथ वाला है। आजकल के जो बच्चियां हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं। ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े, माता पिता की सेवा करते। ये सबसे बड़ी कमी है जो एक गुरु के पास मंत्र लेने के लिए 2 लोग गए तो 2 तरबूज दिए और दोनों को कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखता ना हो। तो एक थोड़ी देर में आ गए, दूसरा शाम तक आया पर तरबूज लेके आया। तो एक से पूछा, तरबूज तुम काट कर बहुत जल्दी आ गए थे? तो कहा महाराज जी हम ऐसी एकांत जगह में गए जहाँ कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, हम काट कर ले आए। तुम पूरा तरबूज लेकर आ गए शाम तक? बोले महाराज जी मैं जहाँ भी गया तो वहां जब सोचता कि एकांत है तो लगता भगवान तो देख ही रहे ना, तो मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ भगवान ना देख रहे हो। आपने कहा तो कोई ना देखता हो, इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो जो काट के लाए थे उनसे कहा तरबूज खाओ निकल जाओ, और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुमको दीक्षा देता हूँ। जो सर्वत्र भगवान को कि भगवान देख रहे, तो जिसे भगवान का भय है तभी वो अपराध से बचता है। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी घबराहट ही बनी रहे, कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई गलती, तो हमें लगता है अच्छा है। और जीना सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, और देख लेना है, समझना उसकी चाल को। फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा। फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है।
सूक्ष्मता से देखना। वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। जो भी साधन कर रहे हैं